सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 और इसमें हम एक सूजन कोयलर नाम की एक लेडी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूजन जो है वो 54 इयर्स की थी जब उन्हें काफ़ी कॉफिंग की प्रॉब्लम होने लगी। और जैसे कि हर कोई करता है, वो भी जब भी कोई प्रॉब्लम हुई शरीर में वो डॉक्टर के पास गई दवा ले दें। तो इस बार भी वो गई, उनको डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक दवाई वगैरह दी। समय तो उन्होंने वो लिया पर उससे उनकी खांसी में कोई सुधार नहीं आया। फिर वो फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उन्हें फिर उनका एक्सरे हुआ और बहुत सारे न जाने कितने स्कैन्स वगैरह हुए, उसमें कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने फिर उन्हें कुछ दवाएं दी और वो उसको लेके चली गई। फिर उसके बाद उनकी खांसी में कोई सुधार नहीं आया। इनफैक्ट वो 1 साल हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई उनकी खांसी। तो जब और स्कैन्स वगैरह हुए तो उनके लंग्स में कुछ नोड्यूल्स वगैरह दिखाई दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि या तो ये इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ये बिनाइन यानी नॉन कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, पर एक चांस है कि आपको ये कैंसर भी हो सकता है। और ज़्यादा टेस्ट हुए तो उन्हें सब दिखा कि डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो आपके लंग्स में कैंसर है, पर ये प्राइमरी कैंसर नहीं है, आपको कहीं कैंसर और कहीं है और आपका ये तो फैल के मेटास्टेसिस होके लंग्स में आ गया है। जब उनका पूरी बॉडी का पेट स्कैन हुआ तो देखा कि उन्हें पैनक्रियाज में कैंसर है। उनका स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ। और पैनक्रियाटिक कैंसर वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स में से एक है। तो सूजन बताती है कि जब वो डायग्नोसिस हुआ और वो डॉक्टर के पास बैठी थी एग्जामिनेशन के लिए टेबल पे, तो उनको अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। और वो बोलती है इससे पहले तक कभी अंदर से मैंने आवाज़ें नहीं सुनी, बट इस बार आई कि ये सूजन, आर यू रेडी? तुम क्या तैयार हो इसके लिए? इस बार ये मत करो, इस बार कुछ और करो। ऐसा उनके इनर वॉइस ने उन्हें बोला। अब डॉक्टर साहब ने अपना सब कुछ बताना शुरू किया कि कितनी सीरियस उन्हें बीमारी है और कितना मुश्किल है इसको ट्रीट करना, ये वो। तो ये सब उन्होंने सुना और उनके मन में उन्हें लगा कि नहीं, अब इस बार हम ये फॉलो नहीं करेंगे, इस बार मैं कुछ और करूँगी, इस बार मैं डॉक्टर का जो बताया हुआ ट्रीटमेंट है वो नहीं करूँगी। और ये कह के वो डॉक्टर के ऑफिस से निकल गई। डॉक्टर ने भी काफ़ी ऑब्जेक्ट किया, उनके दोस्तों ने भी बहुत ऑब्जेक्ट किया कि ये तुम जो कर रही हो गलत है, बट उन्होंने अपनी मन की, अपनी इंट्यूशन की सुनने का डिसीजन लिया इस बार। तो सूजन बताती हैं कि अब जब वो ये सब करके घर पहुंची, कुछ समय उन्होंने अपने आप के साथ बिताया, उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपनी पुरानी जर्नल्स निकाली जिसमें वो एंट्री करती थी। तो सूजन के फादर जो हैं और उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दोनों लंग कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। उनने ये सब करते करते, रिसर्च करते करते एक बुक उनके दिमाग में आई कि वाई पीपल डोंट हील एंड हाउ दे कैन करके एक बुक है। वो उन्होंने उस बुक के बारे में पढ़ना शुरू किया, बुक पढ़नी शुरू की। और उसके ऑथर जो हैं कैरल मिस, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की। और उस एक वर्कशॉप में एक शामन होते हैं, तो शामन यानी नेटिव अमेरिकन के कुछ हीलर्स मानते हैं, उनको शामन कहते हैं। उनके साथ भी एक उन्होंने एक्सरसाइज की वर्कशॉप की। और उनको याद आया कि इससे पहले भी उन शामन के साथ में वो एक ऐसी एक्सरसाइज कर चुकी हैं। और उस समय उनके जो शामन है, उनका नाम है लेंच, उन्होंने बताया था कि आपकी एनर्जी जो है वो लीक हो रही है चेस्ट से। और उस समय उन्होंने बोला था उन शामन ने कि उनको पता है कि उनके फादर की भी लंग कैंसर से डेथ हुई और वो भी उस बीमारी का एक तरह का एक बर्डन लेंगी, सूजन भी लेंगी, ताकि उनकी आने वाली 7 जनरेशन जो है वो हील हो सकें। क्योंकि ये कॉमन बिलीफ है नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन में कि अगर आप किसी चीज़ को हील करते हो तो आप अपनी आने वाली 7 पुश्तों को भी ठीक कर देते हो उससे। तो ये सब उन्हें अपनी पुरानी जर्नल पढ़ते पढ़ते और वर्कशॉप अटेंड करते करते याद आया कि ये सब कुछ उनके साथ हो चुका है। उस समय उस बात का उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, पर अब उन्हें ये सब रियलाइज़ हो रहा था। तो सूजन ने डिसाइड किया कि वो अपने ये जो इनर वॉइस जो उनके दिमाग या अंदर से जो आवाज़ आई थी उसकी वो सुनेंगी। तो उन्होंने वो आवाज़ को फॉलो करते करते कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि अपने फिज़िकल एस्पेक्ट्स में चेंज करना शुरू किया, ये डाइट में चेंज करना शुरू किया। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका जो शरीर है काफ़ी एसिडिक है नेचर में। तो वो क्या करती थी, पीएच के पेपर्स लेके आके अपनी यूरिन और सलाइवा को टेस्ट करती थी और देखती थी इनका पीएच कितना है, और उस हिसाब से अपनी डाइट को उन्होंने चेंज करना शुरू किया, ज़्यादा अल्कलाइजिंग डाइट शुरू की। तो जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है हमारी बॉडी में, अगर अल्कलाइन एनवायरनमेंट है तो जो भी कैंसर सेल्स हैं या जो भी
डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। एसिडिक मीडियम में वो बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। तो सूजन ट्राई करती थी कि अपनी डाइट के थ्रू वो अपनी बॉडी को अल्कलाइन रख सकें। कैसे करती थी? उन्होंने धीरे धीरे सारे जो रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड वीट, मीट, प्रोटीन जैसे मिल्क हुआ, ये सब उन्होंने अपनी डाइट से हटाना शुरू किया। धीरे धीरे और ज़्यादा अपनी डाइट में सब्ज़ी, भाजी, फल, ये सारी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। अब ये फॉलो करते करते एक पीरियड ऐसा भी आया उन्हें जब उनका शरीर एकदम वेट लूज़ हो चुका था, एकदम वीक दिखने लग गई थी। बट उन्होंने फॉलो करती रही वो इस अपनी डाइट को, और धीरे धीरे जैसे ही शरीर ने सब चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू किया, अब वो वापस शरीर रिकवर हो गया और वो वापस अब जिस पुराने अपने लेवल पे, अपनी हेल्थ के स्टैंडर्ड पे वापस आ चुकी थी। दूसरा, उनका इंट्यूशन उन्हें बताया कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो अपना उन्होंने वॉक रिज्यूम करी। वो हमेशा से एक एक्सरसाइजर रही हैं, बट ये जब से सब कुछ डायग्नोस हो, उनकी एक्सरसाइज थोड़ी छूट सी गई थी, तो उन्होंने वापस डिसाइड किया कि वो आउटडोर एक्सरसाइज करेंगे, नहीं वॉक करेंगी, रनिंग करेंगी, जिम में या क्लोज्ड उसमें नहीं करेंगी, ताकि वो फ्रेश एयर और फ्रेश एटमॉस्फेयर में अर्थ से कनेक्ट कर सके, नेचर से कनेक्ट कर सके। तो ये सब करते करते उनके एनर्जी लेवल्स में काफ़ी सुधार आने लगा। बट फिर भी बहुत सारे उनके दोस्त थे, तरह तरह के लोग, जो अलग अलग उन्हें ओपिनियन देते थे। कुछ लोग बोलते थे नहीं तुम ये गलत कर रही हो, ये तुम सही नहीं कर रही हो, तुम्हें डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये वो। तो उन्हें लगा कि अपने जब तक मैं ये पूरी तरह हील नहीं रहती इस जर्नी में, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मुझे सपोर्ट करें। तो उन्होंने अपना जो सर्कल है वो कम कर लिया। बहुत सारे लोगों से टच में रहने के बजाय वो सिर्फ एक गिने चुने खास दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से टच में रहती थी, जो उन्हें सपोर्ट करते थे इस जर्नी में और एनकरेज करते थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में उनका काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उसमें उन्होंने काफ़ी स्टडी किया। और एक डोना ईडन करके एक लेडी हैं, उनके 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने लिया, और उसमें उन्होंने बहुत सारे एनर्जी के फ्लोज कैसे ट्रेस कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ये सब कुछ सीखा। और उनके हिसाब से जो एनर्जी स्टक होती है शरीर में, वो ही पेट स्कैन या स्कैन्स में लाइट करती है, और वो उसे डॉक्टर समझते हैं कि आपके यहाँ ट्यूमर है, या यहाँ कैंसर है, या यहाँ खराबी है। तो उनके हिसाब से जो कैंसर है, इट इज़ नथिंग बट स्टक एनर्जी, मतलब आपकी जो बॉडी की एक एनर्जी फ्लो है, फ्लो होनी चाहिए आपकी बॉडी में एनर्जी, अगर वो एनर्जी फ्लो होने के बजाय किसी किसी एरिया में फंस जाए तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेती है, ऐसा उनका मानना था। तो इससे उन्हें क्या लगा कि मतलब मैं इस डिज़ीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, क्योंकि है तो मेरा ही शरीर, मेरी ही एनर्जी। अब मुझे अपनी एनर्जी को जहाँ जहाँ स्टक है उसको रिलीज़ करना है, ना कि कैंसर जैसी बीमारी का जो हमारे दिमाग में भय बैठ जाता है, वो ना सोच के उन्होंने उसको एक बहुत ही ईजी तरीके में समझने की कोशिश कर ली। और उन्होंने एनर्जी हीलर की मदद ली अपनी एनर्जी को का फ्लो वापस ठीक करने के लिए। इसी तरह कई लोग मानते हैं कि एक्यूपंक्चर भी ऐसी एक टेक्निक है। उसमें क्या है कि वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, जिसमें वो एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि कुछ पिन्स वो आपके कुछ कुछ पॉइंट्स पे लगाते हैं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी स्टिमुलेट हो। तो वो भी सिर्फ फिज़िकल नहीं है, आपकी एक्चुअली बॉडी में आपका जो एनर्जी फ्लो है उसको ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक्यूपंक्चर भी कई लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो एक और चीज़ सूजन को लगा कि उन्हें ठीक करनी चाहिए वो उनका इमोशनल साइड। तो उन्हें लगता था कि जो उनका जॉब है कैंसर डिटेक्ट होने के कुछ पहले वो उन्हें बहुत पसंद था। वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करती थी अपने जॉब के थ्रू, और वो काफ़ी बहुत बताती हैं कि वो बहुत पीपल पर्सन थी, मतलब लोगों से मिलना जुलना घुलना उन्हें पसंद था। पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और उनको कोई और तरह का जॉब उसी कंपनी में लेना पड़ गया, और उससे वो बहुत खुश नहीं रहती थी, और उन्हें लगा कि उसका भी उनके शरीर पे थोड़ा असर पड़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनका डायग्नोसिस हुआ, उन्होंने अपने वर्किंग टाइम में थोड़ा कटौती कर दी, पार्ट टाइम काम करने लग गई। बट फाइनली 2008 में जब वो अपने हीलिंग की जर्नी थोड़ी कंप्लीट कर चुकी थी, उन्हें लगा कि उनके इंट्यूशन ने उन्हें इनफैक्ट बताया कि उन्हें ये जॉब पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रेस की और कोई जगह नहीं है। तो फाइनली उन्होंने अपना ये वाला जॉब, जो स्ट्रेसफुल जॉब था, वो छोड़ दिया। तो सूजन बताती हैं कि जो एनर्जी हीलिंग और एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज़ करने की जो एक्सरसाइज उन्होंने की अपनी हीलर के थ्रू,
कायरोप्रैक्टर की भी उन्होंने मदद ली। उससे उनके फिज़िकल बॉडी में बहुत ज़्यादा सुधार आने लगा। और वो ये बताती हैं कि सारी तरह की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे चाइनीज़ में ट्रेडिशनल मेडिसिन में ची होता है, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे आयुर्वेद में प्राण होता है, तो ये भी एक सब एनर्जी का ही फॉर्म है। और अगर आप एनर्जी हीलिंग पे काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इवेंचुअली आपकी फिजिकल बॉडी पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो सूजन से जब फियर ऑफ डेथ के बारे में पूछा गया, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के पास एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हर कोई अपनी डेथ फियर के डर से बहुत गुजरते हैं, तो वो इसको एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि जो डेथ है वो तो फिज़िकल बॉडी की होती है, पर जो हमारा सोल है, जो एक्चुअली हमारा लाइफ का एसेंस है, उसको कुछ नहीं होता है, दैट वो तो आगे बढ़ता चला जाता है। उसकी कोई तो उस हिसाब से कोई रियल डेथ तो है नहीं। डेथ तो सिर्फ हमारे शारीरिक जो फिज़िकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, उसकी होती है। और वो कहती हैं जब आप अपने इनर वॉइस की, आप अपने सोल से जुड़ी हुई जो वॉइस है उसकी बात सुनेंगे, तो जो ये फियर ऑफ डेथ है वो रह ही नहीं जाता। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में यही पाया कि जब उन्होंने अपनी इनर वॉइस की बात सुनी, जिसने कहा था कि नहीं, इस बार तुम ये मत करो, दिस इज़ नॉट दिस वे दिस टाइम, ये जो उन्होंने अपने इसके बाद से जो उन्होंने अपने इनर वॉइस की सुननी शुरू की और अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद ही से उनकी एक्चुअली हीलिंग स्टार्ट हुई। और वो बोलती हैं कि वो जब से उन्होंने उस इनर वॉइस को फॉलो करना शुरू किया, उनको लगता है कि कोई तो है जो उनका ख्याल रख रहा है हर समय, और उनको एक बहुत ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक आश्वासन की हाँ कोई है हमारे लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, वो आ गया उनके मन में। वो बताती हैं कि जो ये स्पिरिचुअल जर्नी थी, ये भी उनके कैंसर के कारण ही उनकी लाइफ में आई। जब उन्होंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी, तभी उनको समझ में आया कि अपनी इनर वॉइस से वो कनेक्ट हो पाई, एक हायर एनर्जी, हायर पावर से वो कनेक्ट हो पाई, और उसी से उनकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू किए। वो तो सूजन बताती है कि कैंसर तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, पर जब उन्होंने अपनी इनर वॉइस की सुनना शुरू किया, तो उनकी लाइफ में सारी ही चीज़ों में जैसे एक सुधार आने लगे, लाइफ अपने आप ही एक ट्रैक पे आने लग गई। तो ये थी सूजन की कहानी, कैसे उन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया और अपनी हीलिंग जर्नी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।